और गाजा में इजराइल की सेना हमास के ठिकानों को तबाह करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं और इसके साथ ही इजराइल ने ग्राउंड एक्शन भी अपना तेज कर दिया है। हमास के खिलाफ इजराइल का भीषण प्रहार जारी है। हवाई हमले के साथ ही गाजा में इजरायली सेना के टैंक भी तबाही मचा रहे हैं। गाजा शहर में 24 घंटे के भीतर हमास के 400 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया गया। इजराइल ने गाजा में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई का वीडियो जारी किया है। इजरायली सैनिक हमास के ठिकानों को तबाह करते दिखे। उत्तरी गाजा में इजराइल के कई टैंक दिखाई दिए। टैंक से बम बरसाए जा रहे हैं। जमीनी ऑपरेशन से हमास के आतंकी भागे भागे फिर रहे हैं। तो वहीं देखिए, इजराइल ने हमास का खात्मा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल, इजराइल की स्ट्राइक से गाजा में हाहाकार मचा हुआ है। इजरायली सेना की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से गाजा शहर पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। युद्ध के 25वें दिन गाजा में हर ओर तबाही और बेबसी दिखाई दे रही है। विध्वंसक मिसाइलों ने बड़ी बड़ी इमारतों को ध्वस्त कर दिया। अपनों की तलाश में लोग सड़क पर बदहवास घूम रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। इजराइल के हवाई हमलों से गाजा में भारी तबाही मची हुई है। विध्वंसक मिसाइलों से बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। इजरायली सेना की गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार 24वें दिन भी गोलाबारी जारी रही। इजराइल की कार्रवाई में गाजा को भारी नुकसान पहुंचा है। हवाई हमलों से गाजा में हर ओर तबाही का मंजर है। उसकी पूरी कहानी गाजा की ये इमारतें बता रही हैं। खासकर शनिवार रात गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के आसपास जिस तरह से इजराइल ने हमले किए हैं, इजरायली सेना के हवाई हमले में बिल्डिंग का मलबा दिखाई दे रहा है। लोग रोते बिलखते और लाचार दिखाई दिए। हमास के खिलाफ इजराइल का हवाई हमला लगातार जारी है। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास का जो सफाया है तब तक ये जंग पूरी तरह से जारी रहेगा। हमास के एक हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा के नक्शे को ही बदल दिया। 24 दिन से भीषण बमबारी के बीच गाजा का एक एक ठिकाना इजरायली सेना तबाह कर रही है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे और हमास के सफाए तक जंग जारी रहेगी। उन्होंने हमास और आईएसआईएस के आतंकवादियों को राक्षस बताया और कहा कि वो उनका पीछा करना जारी रखेंगे। हमास के कब्जे में कैद बंधकों की रिहाई का मामला अब भी अटका पड़ा हुआ है और साथ ही इस बीच हमास के कब्जे में कैद एक जर्मन महिला की मौत हो गई है। हमास पर ही इस महिला की हत्या का आरोप लगा है। हमास पर इजराइल का करारा प्रहार जारी है, लेकिन हमास के पास कैद बंधकों की रिहाई अब तक नहीं हो पाई है। हमास ने जिन लोगों को अगवा किया है उनकी रिहाई के लिए उनके परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं। इस बीच हमास के जरिए 7 अक्टूबर को बंधक बनाई गई एक जर्मन महिला शानी लॉक की मौत हो गई है। उसका शव इजरायली सैनिकों को मिला है। उसके परिवार और इजरायल सरकार ने इसकी पुष्टि की है। तो दुनिया के एक कोने में हमास और इजराइल की जंग जारी है, तो दूसरे कोने में रूस और यूक्रेन एक दूसरे के साथ घमासान कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग थमने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। यूक्रेन सेना ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उसके सैनिक रूसी सेना के ड्रोन हमले का करारा जवाब देते दिखाई दिए। आसमान में दिखे ड्रोन को यूक्रेनी सैनिक ने बंदूक से निशाना बनाया। यूक्रेनी सैनिकों की ओर से ड्रोन पर लगाया गया निशाना चूक गया। हालांकि अगले ही पल रूसी ड्रोन भी अपना टारगेट मिस कर गया और कुछ ही देर बाद बंकर के बगल में ब्लास्ट कर दिया। बखमुत में इस वीडियो को यूक्रेनी सैनिकों ने अपने कैमरे में कैद किया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जो आंदोलन तेज हुआ था, अब उसको लेकर विधायक के घर पर प्रदर्शन भी होने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया है। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने बीड जिले में एनसीपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर
और पूर्व मंत्री जय क्षीरसागर के घर को भी आग के हवाले कर दिया। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तब आग पर काबू पाया गया। बढ़ते बवाल को देखते हुए बीड जिले में धारा 144 लगा दी गई है। जी न्यूज़।